लॉक डाउन में नरमी का खमियाजा, कोरोना मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो गई। एक रोज में रिकॉर्ड 4,688 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 85,000 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस 82 जाने निकल गया। अमवात की मजमूई तादाद 1,770 हो गई। मुल्क भर में 30,000 अफराद मुतासिर। माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पूरी कौम डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ को खराजे तहसीन पेश करती है। सेहत के शोबे में इस्लाहात का मकसद सहूलियात को बेहतर बनाना है। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर पंजाब की कई बड़ी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। पंजाब की बड़ी मार्केटें बंद करने का फैसला एनसीओसी के फैसलों के तनाजुर में किया गया। तमाम सूबों से खुसूसी टीमें तश्कील, खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माने आयद करने और दुकानें सील करने के अहकाम जारी। बच्चों और बूढ़ों को मार्केटों में आने से रोका जाए। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल कहते हैं दुकानों के बाहर तजावुजात खत्म की जाएं। दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मार्केट बंद रखी जाएगी। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। कल से बाजारों के दौरे भी करेंगे। कोरोना मरीजों के लिए महकमा सेहत पंजाब और कंपनी में टीके की कीमत पर इत्तेफाक। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि महकमा सेहत पंजाब और इंजेक्शन बनाने वाली मुतल्लिका कंपनियों के माबैन टीके की कीमत पर इत्तेफाक हो गया। टोलोसेलुमाब के ट्रायल्स के बाद अब बाकायदा इस्तेमाल कोरोना के मरीजों में मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सदर ममलकत का मुतअद्दी अमराज के शोबा में पाक चीन ताउन को फरोग देने पर जोर। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के मदद के लिए चीन को ताउन के लिए कह दिया। पाकिस्तान के तिबी माहिरीन की मुआवनत के लिए अहतियात और तिबी टीम चाइना भेजने पर इत्तेफाक। और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। टिड्डी दल को कोरोना की सूरत हाल पर गौर। उस्मान गुजार का एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। बहावलपुर में इंसदादे टिड्डी दल के लिए मौसर इक़दाम किए गए। इंसदादे टिड्डी दल के लिए माहिरीन की खिदमत भी ली गई। शहबाज शरीफ चमड़ी और दमड़ी दोनों बचाने के चक्कर में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। एहतसाब से बचने के लिए घर में छुपना बुज़दिलाना फेल है। नैब से फरार हाईकोर्ट में पेशी के पीछे मुनाफकत छुपी है। जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन मुस्तकबिल प्रोग्राम केस की तहकीकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। जीआईटी ने गैर कानूनी ठेके देने के इल्जामात पर पूछगिछ की। उधर पेशी के बाद वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैब के तमाम सवालात के जवाबात दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर अंदर से एक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नैब में पेशी के हवाले से बयान पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा दोनों जमातों के दरमियान नजरियात का डोंग है। नूरा कुश्ती और सियासी मुखालिफत सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 11 जून से सिंध के तमाम अस्पतालों में हड़ताल का इंदिया। अलायंस की जानिब से सिंध हुकूमत को 13 निकाती एजेंडा पेश। अलायंस की जानिब से सूबा सिंध के तमाम अस्पतालों के मुलाजिमीन को रिस्क अलाउंस देने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के रहनुमा डॉक्टर महबूब का कहना था कि सिंध हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरे करे। दूसरी सूरत में 8 जून से सूबा में टोकन स्ट्राइक और 11 जून से सूबा भर में मुकम्मल हड़ताल होगी।
और दुनिया भर में कोरोना के वार जारी। मुतासरा अफराद की तादाद 65 लाख से तजावुज कर गई। दिन भर में कोरोना से 3,88,041 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। 30,15,012 मरीज अब भी अस्पतालों में करंतना मराकज़ में ज़ेरे इलाज हैं। आलमी अदारा सेहत का कोरोना वायरस से निपटने के लिए मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के ट्रायल का फैसला। इससे पहले क्लोरोक्विन के ट्रायल पर काम रोक दिया गया था। बरतानवी अखबार का दावा है कि फैसला गैर मारूफ अमरीकी कंपनी के मुलाजमीन की रिपोर्ट पर किया गया, जिनमें से एक ने खुद को साइंस फिक्शन जबकि दूसरा जो था वो मॉडल निकला। अमेरिका में सियाह फाम शहरी की हलाकत के खिलाफ 9वें रोज भी मुजाहरे जारी। लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरीन के मुतालबात पर हुकूमत को घुटने टेकने पड़ गए। फ्लाइट के कातिल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मुकदमे में संगीन नौयत की दिफात शामिल। बाकी 3 पुलिस अफसरान के खिलाफ भी मुकदमात का ऐलान कर दिया गया। और कल रात चांद ग्रहण जबकि 21 जून को सूरज ग्रहण लगेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद अजमत के मुताबिक चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब होगा, जिसका आगाज रात 11:15 होगा। 12:30 मुकम्मल ग्रहण चांद की रोशनी में होगा। चांद की रोशनी मदम हो जाएगी। फार्मूला 1 रेसेस मुंतजमीन ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी रेसेस जारी रखने का ऐलान कर दिया। आलमी वबा के सबब 10 मार्च में मुअत्तल फार्मूला 1 रेसेस 5 जुलाई से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। और अमरीकी शहरी का अनोखा कारनामा, 1-2 चम्मच नहीं, नींबू का 1 लीटर रस 17 सेकंड से भी कम वक्त में पी लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहे-नूर के साथ मैं हूँ मिसबा सईद। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान में एक ही रोज रिकॉर्ड 4,688 केस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अमवात, तादाद 1,770 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,688 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 31,104, सिंध में 32,910, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलोचिस्तान में 5,224, गिलगित बल्तिस्तान में 824, इस्लामाबाद में 3,544, जबकि आजाद कश्मीर में 285 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 6,15,511 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20,167 नए टेस्ट किए गए। अब तक 30,128 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 82 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में 555, पंजाब में 607, खैबर पख्तूनख्वा में 500, गिलगित बल्तिस्तान में 11, बलोचिस्तान में 51 और इस्लामाबाद में 38 मरीज जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स से मजीद महाजों पर कौमी खिदमात लेने का फैसला। उस्मान डार कहते हैं टाइगर फोर्स से टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी खिदमात ली जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवने ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। वज़ीर आज़म को कामयाब जवान प्रोग्राम और टाइगर फोर्स से मुतालिक मामलात पर भी ब्रीफिंग दी। उस्मान डार ने कहा कौमी रजाकारों को क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए भी टास्क दिया जाएगा। 1,65,000 रजाकारों ने दी गई जिम्मेदारियों को सरअंजाम दिया, जबकि पंजाब से 1,36,000 से जायद नौजवानों ने सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस
इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से 23,000 से ज्यादा नौजवानों ने हुकूमत की मुआवनत की। नौजवानों की ज्यादा तादाद पढ़े लिखे अफराद पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नौजवान रजाकार मुस्तकबिल में भी कौमी मामलात में मुआवनत करेंगे। नौजवान को कौमी सतह पर खिदमत का भरपूर मौका दिया जाएगा। महकमा सेहत पंजाब और इंजेक्शन बनाने वाली मुतल्लिका कंपनी के माबैन एक टीका की कीमत पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर सेहत पंजाब का कहना था कि टोलोसेलोमाब के ट्रायल्स के बाद अब बाकायदा इस्तेमाल से कोरोना वायरस के मरीजों में मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट डॉक्टर आसिफ तफैल, डॉक्टर खालिद मसूद, वाइस चांसलर फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान समेत दीगर इजलास में शिरकत और इजलास में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अद्वियात, प्लाज्मा थेरेपी, ICUs, HTUs, ऑपरेशन रूम्स, वेंटिलेटर्स की तादाद और दीगर टीबी सहूलियात का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सरकारी मुलाजमीन के लिए बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 को आवाम की सहूलत की खातिर अपनी सर्विसेज मजीद करने की हिदायत भी कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध का कोरोना वायरस से बचाव से मुतालिक आवाम से अपील करते हुए कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एहतियात करें, घरों से बाहर मत निकले, मास्क के बगैर ना निकलें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबा सिंध में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1667 नए केसेस सामने आए, जिनमें से 1311 केसेस कराची से रिपोर्ट हुए। मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने टेस्टों की गुंजाइश बढ़ाकर 8390 कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 20 मरीज जान की बाजी हार गए। अब तक कोरोना के बायस इंतकाल करने वाले मरीजों की जो तादाद है वो 5075 हो गई, जो कल मरीजों का 1.70 जो कि कुल मरीजों का 1.70% है। 366 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, 66 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुराद अली शाह का कोरोना मरीजों से मुतालिक कहना था कि जिला ईस्ट में 312, जिला कोरंगी में 271, जिला साउथ में 257, जिला वेस्ट में 241 और जिला सेंट्रल में 143, जिला मलीर में 87 शामिल हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मकबूजा कश्मीर में 13 मावराए अदालत कत्ल और दीगर भारतीय मुजालिम का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठाने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का मकबूजा कश्मीर में 13 मावराए अदालत कत्ल और दीगर भारतीय मुजालिम के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट को खत। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक का कत्ल कर रहा है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन नहीं हो सकता। बरतानवी हुकूमत और अराकीन कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि जारहियत का शिकार बच्चों के आलमी दिन पर दुनिया कश्मीरी बच्चों के साथ है। बच्चों में जारी बदतरीन मुजालिम का नोटिस ले। भारतीय जुराम में कमसन बच्चों की कैद और शहादत आलमी जमीर पर सवालिया निशान है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था कि जारहियत का शिकार बच्चों के आलमी दिन पर दुनिया कश्मीरी बच्चों के साथ है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मार्केटों और बाजारों को सील कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रहीम यार खान में आला सतही इजलास और कमिश्नर बहावलपुर रहीम यार खान में कोरोना डेंगी टड्डी दल और एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग पर बात हुई। बतौर सियासी रहनुमा शहबाज शरीफ का एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ सियासी कारकुनान के लिए निहायत गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। नैब पेशी से फरार, लेकिन हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए पेशी के पीछे मुनाफिकत छुपी है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के चक्करों में हैं। हुकूमती इदारे आज़ादाना और गैर जानिबदार एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा,
औले शरीफ सवाल गंदम जवाब चना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल दरामद कर रही है। आमदन से जायद असासों का सवाल हो तो जवाब टड्डी दल और कोरोना है। आवाम को अरबों का चूना लगाने वाले लीगी रहनुमा आवाम के खैरख्वाह होने के एक्टिंग कर रहे हैं। सरदार उस्मान बुजदार टड्डी दल और कोरोना से बचाव के लिए खातिर खां इंतजाम कर रहे हैं। इदारों और आवाम के बाहमी किरदार से ही कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स के ठेकों के केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स के ठेकों में केस में नैब ने वज़ीर आला सिंध का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुराद अली शाह ने नैब के कमांड एंड इन्वेस्टिगेशन टीम को बयान रिकॉर्ड कराया। वज़ीर आला सिंध को सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेकों के केस में सवालनामा भिजवाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर मुखालिफ मगर अंदर से एक ही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नैब में पेशी के हवाले से बयान पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर दो मुखालिफ मगर अंदर से एक ही हैं। टीटीज और जाली अकाउंट्स के जरिए बाहर भिजवाए गए पैसे और उनसे खरीदारी की गई जायदादें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नैब में पेशी के हवाले से बयान पर पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, दोनों जमातों के दरमियान नजरियात का ढोंग नूरा कुश्ती और सियासी मुखालफत सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। पाकिस्तान स्टील मिल्स का कर्ज 223 अरब से तजावुज कर गया। स्टील मिल्स मुलाजिमीन को औसतन 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना था कि माहाना 70 करोड़ हुकूमत स्टील मिल्स मुलाजिमीन की तनख्वाहें, नुकसानात और सूद की मद में अदा करती है। देखना होगा कि स्टील मिल्स का क्या मुस्तकबिल है। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का मसला एक तिहाई से चला आ रहा है। गुज़श्ता 5.5 साल में 55 अरब मुलाजिमीन की तनख्वाहों की मद में अदा कर चुकी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 223 अरब के कर्ज से और नुकसान में है। दफ्तर खारिजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध तहजीब से मुतालिक भारतीय इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि भारत की जानिब से लगाए गए इल्जामात तारीखी हवालों, बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के बिल्कुल बरक्स हैं। बुद्ध मत तहजीब से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि भारत को समझना चाहिए कि वो गिलगित बल्तिस्तान में बुद्ध मत तहजीब से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल से नहीं हटा सकती। मियां असलम इकबाल के साथ ताजर रहनुमाओं की मुलाकात। वजीर सनत की जानिब से 2 ग्रुप्स के ताजरों को अलग बंद कमरों में बुलाने पर ताजर 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। ताजरों ने मुलाकात से कबल ही शोर शराबा भी शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अयान मलिक से। अयान मलिक, आगाह कीजिए। बिल्कुल, 18 मेन मरकजी ताजर है, इनको बुलाया गया था और इनके साथ टाउन हॉल में इजलास होना था, लेकिन इजलास से कबल ही कुछ ताजरों को बुलाकर अलहदा बंद कमरे में मीटिंग की गई, जिसकी वजह से हाल रोड के सदर बाबर अली खान और अमीन मजहर भट्ट की जानिब से इस्तीफा हो गए हैं और दीगर ताजरों से हाल रोड इजलास में ना हुआ था। वहां से बाहर आ गए और इनको कहना था कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। इस तरह ये ताजरों को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जो भी SOPs है वो हम सबके सामने साथ बैठकर हमें बताएं। अगर इस तरह करना था तो हमें ना बुलाया जाता, जरूरी नहीं था हमें बुलाना। इजलास का जो मकसद था इसको तो पूरा किया ही नहीं किया। इसके बाद अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज बाग ने आकर मामला रफा दफा करवाया और कहा कि वजीर कुछ बात करना चाहते थे, जिसके बाद आकर ऊपर मीडिया से टॉक करेंगे। सब ताजरों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा, जिसके बाद सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल, कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, DC लाहौर दानिश अफजान और CPO लाहौर जुल्फिकार हमीद समेत CO लाहौर अली बुखारी ने मरकजी हाल में आकर ताजरों से बातचीत की थी। जी बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस अफसरान में उखाड़ पेछाड़ शुरू कर दी गई है। IG पंजाब शेब दस्तगीर ने 15 पुलिस अफसरान के तकर्रों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस अफसरान में उखाड़ पेछाड़ शुरू कर दी गई है। IG पंजाब शेब दस्तगीर ने
15 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने 15 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी पुलिस कॉलेज सियाला फयाजुल नईम को एसडीपीओ हसन अब्दाल अटक तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से एसडीपीओ हसन अब्दाल अटक एसपी जो है वो अमारा शराजी को एसडीपीओ जो है वो सदर अटक तैनात करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से एसडीपीओ सदर अटक अब्दुल रहमान को एसडीपीओ दोबारा अटक जो है वो तैनात किया गया है। अगर बात की जाए आईजी पंजाब की, तो आईजी पंजाब ने जो है वो 15 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के आर्डर जारी किए थे। उनमें डीएसपी जो है वो आरआईबी शेखुपुरा रीजन मियां हसन अजीज को जो है वो डीएसपी मॉडल टाउन लाहौर तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह से डीएसपी मॉडल टाउन लाहौर मोहम्मद आसिफ बहादुर को डिफेंस तैनात किया गया है। अगर बात की जाए एसडीपीओ डिफेंस लाहौर मुजफ्फर जावेद की, तो उनको जो है वो डेपुटेशन पर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब की जानिब से डीएसपी सीए क्राइम जो है वो शेखुपुरा खालिद जो है वो फिरोजवाला तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपका आगाह कर रहे थे। कोरोना के वार जारी। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 65 लाख से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से 3,88,041 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 65,73,585 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,88,041 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 30,15,012 मरीज अब भी अस्पतालों में करंतना मराकज में जेरे इलाज हैं। बिश्तर की हालत तशवीशनाक, जबकि 31,70,532 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हो चुकी हैं। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 66 पैसे सस्ता। 2 रोज के दौरान डॉलर की कद्र ₹1.23 की तनज़ुली। चौथे रोज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता होकर 163.66 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 282.3 पॉइंट्स की मंदी भी देखी गई। फार्मूला 1 रेसेस मुंतजमीन ने कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर भी रेसेस जारी रखने का ऐलान कर दिया। कोरोना की आलमी वबा के सबब 20 मार्च से मुअत्तल फार्मूला 1 सीजन 5 जुलाई से ऑस्ट्रिया में शुरू हो रहा है। अमरीकी शहरी का अनोखा कारनामा। 1-2 चम्मच नहीं, लीमू का 1 लीटर रस 17 सेकंड से भी कम वक्त में पी लिया। डेविड ने लीमू का 1 लीटर रस स्ट्रॉ के जरिए 16.53 सेकंड में पी लिया। वो अब तक छोटे बड़े 100 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।